ऐश्वर्या से शादी के ठीक 6 महीने बाद बात तलाक की नौबत तक आ गई थी। तलाक की अर्जी तेज प्रताप की तरफ से डाली गई। कई बार मामले को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन तेज प्रताप इसी बात पर अड़े रहे। वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। उनके बारे में पहले ये कहा गया कि वो शायद ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, उसके बाद जो है किस तरह से पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तेज प्रताप तेजस्वी से कम मैच्योर हैं या इमैच्योर हैं, या उनकी जो गतिविधियां रहती हैं उस मामले में तेजस्वी हमेशा 21 साबित होते हैं। चाहे वो आप उनके भाषण का अंदाज देखो, फैसले लेने का अंदाज देखो, लोगों के बीच लोकप्रियता का अंदाज देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात बिहार की। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर तो वहाँ पर सरगर्मियाँ बढ़ी ही हैं, वहाँ पर सियासत गरमाई ही हुई है। लेकिन इस बीच कल एक खुलासा किया तेज प्रताप यादव ने। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो बिहार की सरकार में, जब महागठबंधन की सरकार थी तब उसमें मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी हैं। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं और उन्होंने जो खुलासा किया उसके बाद जाहिर सी बात है कि लालू यादव के परिवार के अंदर तो इसको लेकर मामला और गर्म हो ही गया था, लेकिन पार्टी के अंदर भी, और चुनाव का ये वर्ष है, इसी साल चुनाव होने वाला है, तो इसको काफ़ी गंभीरता से परिवार ने लिया, लालू प्रसाद यादव ने लिया। और लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कल एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्होंने बताया कि 12 साल से वो एक महिला, एक लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वो रिलेशनशिप में 12 साल से वो हैं, तो फिर 2018 में उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की? अब ये एक बड़ा सवाल है। और ऐश्वर्या से तलाक का मामला जो है वो कोर्ट में है। ऐश्वर्या ने तमाम आरोप भी लगाए कि मारपीट भी उसके साथ घर में की गई थी और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में ये जो ट्वीट था वो लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और उनकी पार्टी के लिए, चुनाव के लिए असहज कर दिया और लालू यादव ने ये फैसला लिया पार्टी से निष्कासित करने का अपने बड़े बेटे को। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जरा इस पूरे मामले को समझेंगे। अजीत प्रताप सिंह जी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और हमारे साथ उज्ज्वल भी हैं। इन लोगों से जरा समझेंगे। अजीत प्रताप जी, इस पूरे मामले को आप पहले बताइए, किस रूप में देख रहे हैं? तेज प्रताप का ये कबूलनामा अपने उस ट्वीट के ज़रिए, क्या वो एक सोची समझी रणनीति थी? देखिए, पिछले कई दिनों से नहीं, कई सालों से देखा जा रहा है कि तेज प्रताप की जो स्थिति है, यानी सार्वजनिक जीवन में उनसे जो अपेक्षा की जाती है कि वो एक नैतिक जीवन जिएंगे, उसमें निश्चित तौर पर कमी देखी गई है। उनके बारे में पहले ये कहा गया कि वो शायद ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, उसके बाद जो है किस तरह से पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने फ़ोटो डाला और ये माना गया कि जब 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो फिर दूसरी लड़की से शादी क्यों किया, और दूसरी लड़की से शादी किया, उससे संबंध ख़त्म किया, और आज अब पता चल रहा है कि नहीं, इसके साथ भी इन पति पत्नी का संबंध है। तो और सबसे अहम बात कि इसी 5 या 6 महीने के भीतर बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ है और उनकी कोशिश यही है कि इस बार शायद उनको जीत भी हासिल हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे में चुनाव के पहले इस तरह से ट्वीट करना, ये चीज़ सामने आना निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी जो है मतलब इसे सही नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए उसको लेकर परिवार में चर्चा की गई होगी, पार्टी में भी चर्चा की गई होगी। लेकिन आरजेडी में जो फैसला लेना होता है वो सिर्फ लालू यादव लेते हैं, और यही वजह है कि आज उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया और ये जानकारी दी कि उन्हें परिवार से भी निकाला गया है, पार्टी से भी निकाला गया। सिर्फ पार्टी से नहीं निकाला गया बल्कि परिवार से भी उन्हें निकाल दिया गया है। अब ना कोई परिवार में उनकी भूमिका होगी, ना पार्टी में भूमिका होगी। ये भी कहा है एक्स पोस्ट में लालू यादव ने कि यदि उनसे कोई संबंध रखता है या रखेगा तो वो अपने स्वविवेक से निर्णय ले, न कि जो है मतलब इस प्रकार से कि लालू यादव के वो बेटे हैं इस तरह से संबंध रखे। तो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। चुनाव में अगर उनका
इस बार ऐसा लग रहा था कि शायद उनको अच्छी सीटें मिल सकती हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। पिछले चुनाव में चूक हो गई थी थोड़ी सी, इस बार उनको अच्छा मौका था, लेकिन इस तरह से आना मतलब ट्वीट करना, पोस्ट करना, ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसका, और इसीलिए ये कड़ा फैसला लिया गया है। आगे चलकर हो सकता है कि और भी कड़े फैसले लिए जाएं इनके खिलाफ, लेकिन फ़िलहाल ये भी बड़ा चौंकाने वाला फैसला है, बड़ा सरप्राइज़ है कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपने घर से और पार्टी से निकाल दिया है। बड़े बेटे को घर से निकाला, पार्टी से भी निकाल दिया है, और अब ये जो ट्वीट किया कल तेजस्वी यादव ने, ये उनके लिए महंगा पड़ गया है, उनके राजनीतिक सफ़र के लिए भी, पारिवारिक जो रिश्ते थे वो भी अब एक तरह से कहा जाए तो लालू यादव ने जब खत्म कर दिया है तो उस पर भी एक संकट आ गया है। आप देखिए, लालू यादव के ट्वीट में जो उन्होंने शब्दों का चयन किया है, उसी से समझ सकते हैं कि कल की घटना को लेकर क्या कुछ हुआ। उन्होंने कहा है कि उसका लोक आचरण, व्यवहार, ये सारी चीज़ों का जिक्र तब उन्होंने किया है जब आज की तारीख में, मतलब मुझे ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इस परिपाटी की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और कई दफ़े हम राजनीतिक पार्टियों में देख चुके हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उनका भतीजा था पार्टी में, मायावती के बाद नंबर 2 के कद का नेता माना जाता था। आकाश आनंद को निकालने में उन्होंने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया और उसमें पार्टी से बाहर कर दिया, आरोप लगाया ससुराल के इंटरफेयर का। ठीक इसी तरीके से लालू यादव ने भी, जब ये पोस्ट आई, आप याद करिए 2019 के सितंबर का वो महीना था, तारीख शायद 19 मई थी, जब लालू यादव राबड़ी आवास से ऐश्वर्या रोते हुए घर से बाहर निकली थी। सामने गाड़ी खड़ी थी, उनके पिता के द्वारा भेजी हुई वो गाड़ी थी, और उन्होंने बाद में ये आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने बाल पकड़कर उनको घसीटा, उनको मारा पीटा। गार्ड वहाँ थे, मौजूद थे, सब लोगों ने देखा। उस एक तस्वीर ने लालू यादव के परिवार की छवि इतनी धूमिल की थी कि सियासत में उसकी चर्चा होने लगी। हालांकि इस पूरे मसले को, जो कल तस्वीर तेज प्रताप यादव की वायरल हुई है, पोस्ट हुई है, इसको मैं पारिवारिक मसला समझता हूं, लेकिन क्योंकि चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, तेज प्रताप कोई व्यक्तिगत अब नहीं रहे हैं, इससे पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं तमाम, तो एक पब्लिक डोमेन में जब चीज़ें आई तो अब ये स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, इसका पूरा जो लब्बुलुआब फ़ायदा है वो एनडीए उठाने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी क्या कह रही है कि ऐश्वर्या का बदला अब इस बार बिहार की महिलाएं चुनाव में लेंगी, तो साफ तौर पर इसको बड़ा मसला बनाया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के हाथ में पूरी पार्टी की कमान आज भी है, और तेजस्वी का जब बयान आया, तेजस्वी कहते हैं कि वो बेशक मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उनका जो कृत्य था वो गैर जिम्मेदाराना है। अब इसी गैर जिम्मेदाराना कृत्य को कहाँ से जोड़ेंगे, जो कल तस्वीर वायरल हुई है, और उसको लेकर के एक मुझे घटना, मतलब जो मेरी अपनी समझ कहती है वो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 12 साल, मतलब उन्होंने कहा कि बाद में छेड़छाड़ हुई, मेरा हैक हुआ, जो भी हुआ, लेकिन वो पोस्ट हुई, उस पोस्ट में ये जिक्र किया कि 12 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। बाद में कह रहे हैं वो AI तस्वीरें हैं। फिर कई तस्वीरें और सामने आने लगी। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने वो वीडियो चलाया, बेडरूम वीडियो था जिसमें सेल्फी बना रहे थे मिरर के सामने और एक रील बना रहे थे, वो भी चलिए AI मान लिया जाए। फिर मुझे ये समझ में आता है कि शादी के, ऐश्वर्या से शादी के ठीक 6 महीने बाद बात तलाक की नौबत तक आ गई थी। तलाक की अर्जी तेज प्रताप की तरफ से डाली गई। कई बार मामले को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन तेज प्रताप इसी बात पर अड़े रहे। वो तलाक का मसला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है उसकी एक वजह ये लड़की भी रही हो, जो अनुष्का, जिसका जिक्र हो रहा है कि 12 साल से रिलेशन में है। तो ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच जो कुछ घटा, उसकी एक वजह अनुष्का भी हो सकती है। हालांकि ये, लेकिन अब तो सवाल, हाँ, आपको ही ये क्लियर करना है अनुष्का को, जो लड़की दिख रही है, और ऐश्वर्या भी बहुत हद तक इसकी असलियत जानती होंगी। ये बातें मुझे लगता है इसी परिवार के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वही क्लियर कर सकते हैं। हम सिर्फ एक अंदेशा लगा सकते हैं क्या हो रहा होगा। ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ है। एक, आकाश आनंद से जो आपने कंपेयर किया, तो आकाश आनंद के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं थे। हाँ, ये था कि इंटरफेरेंस पार्टी में उनके ससुराल के या उनके ससुर के द्वारा हो रहा था। ये इस तरह का जो रिलेशनशिप की बात जो आई है वो नहीं था। दूसरी चीज़ कि जब तेज प्रताप यादव का 12 साल से ये रिलेशनशिप है, तो ये 12 साल तो करीब करीब मुझे लगता है कि देखा जाए तो 2013 के आसपास का ये पूरा मामला है। 2013 से उनका रिलेशनशिप है, उनका संबंध है उस लड़की के साथ है। अनुष्का नाम उन्होंने बताया, खुद उन्होंने बताया है उस तस्वीर के ज़रिए भी। तो
2013 से जब है तो फिर इतनी हिम्मत वो 2025 में कर सकते हैं, तो 2018 में उन्होंने इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि हमारा रिलेशनशिप है और हम शादी उनसे नहीं करेंगे, ऐश्वर्या से, हम यहाँ शादी करेंगे? ये तो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो शादी की उन्होंने, तो ये वो जो फादर उनके थे यानी तेज प्रताप के ससुर, वो भी आरजेडी के बड़े नेता हैं और उसके ग्रैंडफादर बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ा सवाल है कि भाई सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है ना, एक परिवार का सवाल नहीं है ना, दूसरे परिवार में भी जो है उसका असर पड़ता है। और अब डाइवोर्स का केस चल रहा है, सेपरेशन होगा जब भी कोर्ट फैसला लेगा, और एक रिलेशनशिप में होते हुए ये चीज़, और ख़ुद आप बता रहे हैं, तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ी बेशर्मी है इस तरह से। और जानते देखिए सभी लोग थे, सार्वजनिक जीवन में लोग सब जानते थे, लेकिन बस ये फ़ोटो नहीं आई थी। अब फ़ोटो आ गई तो कंफर्म कर दिया, तो ये राजनीतिक रूप से इसे बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो विधायक हैं और मंत्री भी रहे जब उनकी सरकार थी। आगे चलकर हो सकता है इस बार सरकार अगर बनने तो हो सकता है मंत्री पद पर फिर से आ सकते थे। यही सब सोचकर उन्हें पार्टी से फिर अलग भी हो गए, जनता दल यूनाइटेड में आ गए थे, वहाँ से चुनाव लड़े चंद्रिका यादव। लेकिन अब सवाल एक ये भी है ना सर कि क्या इस मूव के बाद जो ये ट्वीट उन्होंने किया और कबूल किया कि हमारा 12 साल से इस लड़की के साथ रिलेशनशिप है, तो और ये मामला कोर्ट में है, अभी फाइनल हुआ नहीं है, ऐश्वर्या ने कई आरोप भी लगाए जिसका जिक्र अभी उज्ज्वल कर भी रहे थे कि घर से निकली तो फिर गाड़ी नहीं थी, सामान बाहर कर दिया गया। उसके बाद मारपीट का भी आरोप लगाया ऐश्वर्या ने, राबड़ी देवी के साथ भी आरोप लगाया कि उन्होंने भी उनकी बाल खींचकर पिटाई की थी। तो अब जब ये आया तो मामला ये भी तो कोर्ट में जाएगा, तो इसमें कुछ ये केस और उलझ जाता तो लालू प्रसाद यादव ने एक सेफ रास्ता अपनाया। देखिए कोर्ट में अब हो सकता है कि जल्दी डाइवोर्स का केस सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये जानकारी कोर्ट में नहीं थी। अब चूंकि उन्होंने खुद ट्वीट किया तो मतलब खुद ही स्वीकार किया कि हमारा किसी से रिलेशन था, तो डाइवोर्स केस बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा, यानी जो देर लगनी थी उसमें अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये तो एक कानूनी पहलू है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो फिर हर कोई सवाल उठाएगा कि आप जब एक रिलेशनशिप में थे, दूसरी जगह शादी की और फिर 6 महीने बाद उसको जो है घरेलू हिंसा करके उसको जो है भगाया, और फिर आप डाइवोर्स ले रहे हैं, फिर आप इसके साथ रिश्ता स्वीकार कर रहे हैं। राजनीति में नहीं चलता, राजनीति में एक सूचिता चाहते हैं लोग। और फिर चुनावी साल में जहाँ पर हर किसी का एक मतलब दांव पे लगा हुआ है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है कि मतलब 20 साल से वो सत्ता से बाहर है, केंद्र की सत्ता में भी 11-12 साल हो गया है और अभी 2029 से पहले आना नहीं है। तो ऐसे में अगर इस तरह से घटनाएं होंगी तो उनके लिए पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने पार्टी, न सिर्फ पार्टी से बल्कि घर से भी निकाल दिया कि भाई हमने तो अपना निर्णय लिया, वो सब कुछ उनकी जिम्मेदारी है, वो जैसा करते हैं वो अपना राज भुगतेंगे, लेकिन हमने अपनी पार्टी साफ कर ली, हमने अपना घर साफ कर लिया। ये लालू यादव अब बताना चाहते हैं। चुनाव का साल है, ये चुनाव होने वाला है, तो क्या चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? क्या तेज प्रताप यादव को लोग इतनी गंभीरता से लेते थे? क्योंकि ऐसा लगता था कि लालू प्रसाद यादव का परिवार ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। अगर लेता तो फिर तेजस्वी की जगह तेज प्रताप को ही अपना उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव बनाते। ये हकीकत है और आम जनता में परसेप्शन भी है और दिखता भी है कि तेज प्रताप तेजस्वी से कम मैच्योर हैं या इमैच्योर हैं, या उनकी जो गतिविधियां रहती हैं उस मामले में तेजस्वी हमेशा 21 साबित होते हैं। चाहे वो आप उनके भाषण का अंदाज देखो, फैसले लेने का अंदाज देखो, लोगों के बीच लोकप्रियता का अंदाज देखो। तेज प्रताप के ऊपर हमेशा जो हाथ रहा है वो लालू यादव का रहा है। चूँकि बड़े परिवार से आते हैं तो इसलिए उनको बड़े बड़े पद भी दे दिए गए, ऐसा जनता मानती है। लेकिन अभी जैसे अजीत सर कह रहे थे कि अब कानूनी मामला जल्दी सुलझ सकता है, मुझे लगता है ये मामला और उलझ सकता है, और इसलिए लालू यादव पहले से ही कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, तेजस्वी फंसे हुए, तो वो चाहते थे कि इनको अलग कर दिया जाए जिससे कि दूसरा, अब पचड़ा फंस क्या सकता है, क्योंकि अभी पहला मामला कोर्ट में है, उसमें तलाक अभी सेपरेशन की प्रक्रिया जो वो चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो अभी की तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि अनुष्का की मांग में सिंदूर है, करवा चौथ की एक तस्वीर सामने आ रही है।
ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक अगर हम देखें तो पहली एक शादी के साथ आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरी शादी की बात आती है तो उसे द्विविवाह के तहत आप दोषी पाए जा सकते हैं और उसमें 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। तो इसमें तो तेज प्रताप यादव और बुरे फंस सकते हैं। हालांकि उनके समर्थक और सभी लोग कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में थे, तमाम चीज़ें, लेकिन तस्वीरें झुटलाई नहीं जा सकती हैं। अब एआई के ज़माने, अब एआई का जिक्र कर दीजिए उसको, लेकिन कई तस्वीरें जब कोर्ट में जांचबीन होगी तो ये सब कुछ खुलासा हो जाएगा। तो हो सकता है अब तेज प्रताप के लिए मुश्किलें और गंभीर हो जाएं और अब जेल की सजा और जुर्माना दोनों उनके ऊपर लग सकता है। तो मामला अब और फंस सकता है। और इसलिए कई सर्वे में आपने देखा कि तेजस्वी, अभी के चुनावों के लिहाज से तेजस्वी 21 चल रहे हैं। तेजस्वी की लोकप्रियता है, लोग तेजस्वी को सीएम चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। तो लालू यादव, आरजेडी ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती है और इसीलिए तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया, परिवार से बेदखल कर दिया, यानी उनसे सभी तरह के संबंध खत्म कर दिए और सभी लोगों से भी कह दिया कि जो भी उनके साथ अपने संबंध रखेगा वो अपने स्वविवेक से फैसला ले। यानी पार्टी कार्यकर्ताओं सभी को ये इशारा है कि तेज प्रताप से दूरी बना करके चलें। ये एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब कि चुनाव को देखते हुए इसको क्या भुनाने की कोशिश विपक्ष करेगा और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो विधायक हैं उनके और बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। और साथ ही साथ जब इनकी नीतीश कुमार के साथ सरकार थी तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी थे। और अब की चूँकि जैसा उज्ज्वल भी कह रहा है कि सर्वे में इस समय आरजेडी को बढ़त दिखाई दे रही है, तो यदि सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर बड़ा पद भी मिलता, बड़ा मंत्री में बनते। लेकिन इस तरह से ये घटना होना निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से नुकसान करेगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। बिल्कुल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, न सिर्फ अपने पैर पर बल्कि अपने फादर के ऊपर, अपने छोटे भाई तेजस्वी के ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर, पूरी आरजेडी के ऊपर ये कुल्हाड़ी है, सिर्फ उनके पैर पर नहीं है। तो चलिए अब तेजस्वी, माफ़ करेंगे बार बार तेजस्वी जुबान पे आ रहा है, तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, लालू प्रसाद यादव ने भी लिया है और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है 6 साल के लिए। अब तेज प्रताप यादव का ये जो कबूलनामा है अब उन्हीं के लिए भारी पड़ गया है और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब आगे ये कहाँ तक ये पूरा मामला जाता है और किस तरह से चुनाव में या चुनाव को देखते हुए या बिहार की सियासत में ये पूरा मुद्दा गरमाता है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल इस चर्चा पर आप अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।